इंडिया की एक ग्रेटेस्ट फीमेल पॉलिटिकल लीडर जो महज 29 साल की उम्र पे एमपी बन गए थे, वो भी जब सीपीएम की सरकार इतना मैसिव जनता लेकर सत्ता में था। मैं बात कर रहा हूँ सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी के बारे में। ओनली ऑपोजिशन लीडर जिनसे इंडिया में बाकी सब पार्टियां डरते हैं, खास करके बीजेपी। ममता जी की पॉलिटिकल करियर किसी मूवी से कम नहीं है। 1955 में जन्मी ममता एक लो मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और उनका अर्ली एज बहुत मुश्किल भरी था। शिक्षा, सामान सबके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। फिर भी ममता जी ने लॉ, एजुकेशन, हिस्ट्री पर डिग्री प्राप्त किए और उनकी राजनीति कॉलेज लाइफ से ही शुरू हो गया था। महज 42 की एज में उनके पिता का देहांत हो गया और घर का सारा दायित्व उनके ऊपर आ गया। ममता जी ने अपने दम पर फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में कांग्रेस की ब्रांच खोली थी और वेस्ट बंगाल में कोई भी कॉलेज में कांग्रेस की कोई भी ब्रांच नहीं था और कॉलेज था जोगमाया देवी कॉलेज। और यही से बाकी जगह भी कांग्रेस की भाषण में शामिल होने लगे ममता जी। पार्ट टाइम स्कूल टीचर, ट्यूशन और मिल्क डेपो में काम करके घर खर्चा चलाते थे ममता जी। और उनकी ये मेहनत और जबरदस्त भाषण और लगाव देखकर कांग्रेस नेता रंजन दास मुंशी और सुब्रतो मुखर्जी और एस शंकर रॉय, उन लोगों से उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। और उधर कांग्रेस गांधी फैमिली हारने के बाद मोरारजी देसाई नए पीएम बनते हैं और एक इंटरेस्टिंग फेज स्टार्ट हो चुका था इंडिया के राजनीति में। वक्त आया 1984 जब इंडिया में लोकसभा चुनाव होने वाला था और जादवपुर से ममता एमपी सीट के लिए चुनाव लड़े थे और गेस व्हाट, वो एमपी बन गए। वो भी कहां, जादवपुर, जहां सीपीएम की एक स्ट्रॉन्ग पकड़ था। 21 मई 1991 राजीव गांधी किल्ड इन तमिलनाडु। और उसी साल ममता जी कलकत्ता साउथ में विप्लव दासगुप्ता को हराकर एक बार फिर से एमपी बन गई और सेंट्रल मिनिस्टर बन गई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, यूथ, स्पोर्ट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसी कामयाबी को देखकर कांग्रेस की बाकी नेताओं के बीच हिंसा जन्म ले लिया ममता जी के खिलाफ। कांग्रेस और ममता जी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और आया वो टाइम 1998। ममता ने एक साहसी कदम लिया और बना डाला अपना एक पार्टी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। कल्पना कीजिए, जहां 30 सालों से सीपीएम राज कर रहे थे, वहां एक महिला का नेता अकेले टीएमसी एक पार्टी खड़ा कर दिया। और 1998 की लोकसभा चुनाव में ममता जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक सरकार बना डाला लोकसभा में। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय की प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और ममता जी को कोयला और खान की मंत्री भी चुना गया। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम, जिधर गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहा था टाटा कंपनी और सीपीएम के द्वारा, जिधर टाटा कंपनी टाटा नैनो बनाने वाला था और ममता जी उसके विरोध में एक बहुत बड़ी विरोध प्रदर्शन किए। उधर भी मार खाया पुलिस के द्वारा, सीपीएम के द्वारा, लेकिन ऊपर वाला उनके साथ था और वही से ममता जी को घर घर में जाने लगा। फिर आया वो ऐतिहासिक टाइम 2011 वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव, जहां ममता ने 34 सालों की सत्ता को कांग्रेस के साथ मिलकर 227 सीटों से हरा दिया। हिस्टोरी क्रिएटेड। और आज तक 2026 तक ममता वेस्ट बंगाल के सीएम बने हुए हैं। सीपीएम तो जैसे है ही नहीं। बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन मुश्किल है ममता जी को हराना। लेकिन ममता जी के भी बहुत माइनस पॉइंट है, जैसे वेस्ट बंगाल में बेरोजगारी बहुत है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ उनका
मिलना जुलना और उनका लगाव।